हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है आपका नया साल बहुत अच्छा बीतेगा। तो मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भगवान के नाम का महत्व। तो एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ क्योंकि स्टोरी के माध्यम से हम बहुत अच्छी तरह से सीख सकते हैं। तो एक बार की बात है, भगवान श्री राम ने जब रावण को हराया तो हराने के बाद वहाँ के जो राजा बने वो थे विभीषण। तो जब विभीषण राजा बने तो वहाँ पर कुछ राक्षस ऐसे थे जो विभीषण के साथ रहना नहीं चाहते थे। तो विभीषण ने कहा कि ठीक है, आप लंका छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन लंका छोड़ के जाने के लिए क्या करना होगा, उन्हें समुद्र को पार करना होगा। अब राक्षस अपनी सारी शक्तियाँ खो चुके थे क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम से युद्ध किया था, इसलिए उनकी सारी शक्तियों का नाश हो गया था। तो अब उनके पास वो मायावी शक्तियाँ नहीं बची थी जिससे कि वो समुद्र को पार कर सके। तब वो विभीषण से कहते हैं कि हे विभीषण, हम समुद्र को कैसे पार करेंगे। तो विभीषण उन्हें एक टेक्निक बताते हैं। वे उनके हाथ में एक पत्ता देते हैं, पत्ता लीफ, उसमें कुछ लिखते हैं और उसको उन राक्षसों के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि आप इसे खोलेगा मत, और अगर आप इस पत्ते को हाथ में लेकर के जाएंगे समुद्र के ऊपर तो आप डूबेंगे नहीं, पानी आपके पाँव के ऊपर भी नहीं आएगा। तो राक्षस सोचते हैं अच्छा ये तो बड़ी अद्भुत बात है, तो चलो ट्राई करते हैं। वे सब हाथ में पत्ता पकड़ते हैं जिसमें कुछ लिखा होता है और समुद्र के रास्ते से वो जाने लगते हैं। अभी वो समुद्र को आधा पार कर चुके होते हैं और कोई भी उसमें डूबता नहीं है। तो जब वो डूब नहीं रहे होते तो उनमें बड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि अरे वाह, ये विभीषण ने हमें क्या दिया है जिससे कि हम डूब नहीं रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है राक्षस की बुद्धि कैसी होती है। राक्षस की बुद्धि होती है कि हमेशा कुछ ना कुछ उठ पटांग उल्टा सुल्टा सोचते रहते हैं। तो वो सोचते हैं कि चलो इस पत्ते को खोल के देखा जाए कि इसमें ऐसी क्या बात है कि हम पानी में डूब नहीं रहे हैं। तो कुछ राक्षस बोलते नहीं नहीं, इसको खोलिए मत, क्योंकि अगर आप खोलोगे तो विभीषण ने कहा था कि अच्छा नहीं होगा। लेकिन बाकी के राक्षस सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, चलो खोल देते हैं, और वे क्या करते हैं, उस पत्ते को खोल देते हैं। तो जब पत्ते को खोलते हैं तो उसमें क्या लिखा था, उसमें भगवान श्री राम का नाम लिखा था, राम, जय श्री राम। तो वो राक्षस सोचते हैं अरे क्या केवल इस नाम की वजह से हम पानी में नहीं डूब रहे हैं, क्या ये नाम का पावर इतना ज़्यादा है। वो जब ऐसा सोचते हैं तो उसी समय वो समुद्र में डूब जाते हैं। तो इसीलिए विभीषण ने उनको ये चेतावनी दी थी कि आप पत्ता मत खोलिए, क्योंकि विभीषण को पता था कि ये राक्षस हैं, ये कभी भी भगवान के नाम पर श्रद्धा नहीं करेंगे। अगर आप भगवान के नाम पर श्रद्धा नहीं करेंगे तो उसका महत्व इतना ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि ये राक्षस जो लोग थे वे लोग भी आधा समुद्र नांग चुके थे। सो राक्षस लोग जब पत्ता खोल देते हैं तब वो उनके मन से जो विश्वास होता है वो चला जाता है और उस वजह से वे तुरंत डूब जाते हैं। तो इसी वजह से विभीषण ने मना किया था। तो कहने का अर्थ ये है कि देखिए हर कोई सब कुछ यही कह रहे हैं। अगर आप क्रिश्चियंस को देखेंगे तो वो भी भगवान का नाम का जप करते रहते हैं। अगर आप मुसलमान लोगों को देखेंगे वो भी भगवान का नाम जप करते रहते हैं। तो आप लोग क्यों भगवान का नाम जप नहीं करते? क्योंकि कलयुग का युग धर्म है भगवान का नाम लेना। आप हरि नाम लीजिए और हरि नाम लेकर के आप वे सारे बेनिफिट पा सकते हैं जो कि पहले सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में अलग अलग विधियों से लोगों ने पाए थे। तो है ना ये सरल उपाय। आप भी, अब नया साल आ रहा है तो भगवान का नाम लेना शुरू कीजिए। कम से कम एक माला जप कीजिए। एक माला में 108 बार आप भगवान का नाम लेते हैं और मंत्र बड़ा ही सरल है। देखिए कबीरदास ने भी यही कहा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। तो आप दुख को इनवाइट मत कीजिए भगवान को याद करने के लिए। हर पल हर समय भगवान को याद कीजिए, क्योंकि भगवत गीता में भी ये कहा गया है, कीर्तनयात् सदा हरि, कलोत हरि कीर्तनाद। हर जगह इस बात का रेफरेंस है कि भगवान का नाम ही आपको सब चीज़ से मुक्ति दिलाएगा और आपको जीवन में सक्सेस दिलाएगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग भी भगवान का नाम लेते रहेंगे, हम ये वीडियो यही समाप्त करते हैं। और आप मेरे साथ ये बच्चे हैं जो बोलेंगे हरे कृष्णा मंत्र। कम ऑल द किड्स, कम ऑल द किड्स, ओके। सो सब लोग बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ये सब बच्चे भगवान का नाम ले रहे हैं, आप भी भगवान का नाम लीजिए और प्रसन्न रहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।